20 साल का जीवन। इस वक्त आप लोग देखिए कितनी बुरी स्थिति है। श्याम का जन्म हुआ और 20 वर्ष की आयु हो गई, और 20 वर्ष तक ये किसके प्रभाव में रहा? माया के प्रभाव में। माया हावी हो चुकी है, सारी इंद्रियां और मन ताकतवर हो चुके हैं, और अज्ञानता है। अब गुरु बताएगा कि परम सुख, अनंत आनंद, तुम ही भगवान हो। कहा गुरु जी हो नहीं रहा है, तो तुम गुरु से मिले। गुरु यानी भगवान, और गुरु की शक्ति ने माया की शक्ति को छीण करना शुरू किया, और तुम संसार से ऊपर उठ गए। माया हावी हुई, तुमने इष्ट चिंतन किया, उसकी शक्ति ने। गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया। तो अब हम लोग दूसरे अध्याय, जो कि बड़ा क्रांतिकारी अध्याय, बहुत क्रांतिकारी अध्याय, उसके दूसरे चरण में आ गए हैं, उसके अंतिम चरण में आ गए हैं। तो 70वां श्लोक, 70वें श्लोक में स्थिति प्रज्ञ पुरुष की 70वां श्लोक 70 स्थिति प्रज्ञ चेतना पर पहुंच जो चुका है, जो बुद्ध बन चुका है। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा जो पूरी हो चुकी है, क्योंकि भोग किस लिए चाहिए था? सुख के लिए। सुख क्या है? क्षणिक विचार शून्यता। इसको क्या मिल गया? अब ये आनंद की स्थिति में आ गया, स्थायी विचार शून्यता। अब रोल्स रॉयस की स्थिति में आ गया ये। तुम एक काम करना, अब की बार जब तुम्हारी नजर किसी स्त्री पर जाए, गौर करना क्यों अच्छा लग रहा है। तुम विचार शून्य हो गए उस क्षण में। तुमने किसी स्त्री का हाथ पकड़ा और कहीं कोने में बैठे हो, तुम देखना गौर से, तुम विचार शून्य हो गए हो। व्यक्ति जितनी देर तक सिगरेट पीता है, वो विचार शून्य हो जाता है। सिगरेट विचार शून्यता पैदा करती है। इसलिए जिसको बहुत एंजाइटी होती है, वो चेन स्मोकर होते हैं। सारा ध्यान व्यक्ति के धुएं पे होता है। धुआं खींचा, फिर नाक, कान, आंख, कभी सर के ऊपर से, कभी गोला बनाना, गोला वो जो सर्किल बनाते हैं, वो सब ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। वरना आप सोचो, जिसमें ना प्रोटीन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, कुछ भी नहीं है। फोटो बना है, नीचे लिखा है कैंसर हो जाएगा। कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है। कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है, और कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है, बशर्ते कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है। कैंसर अगर घात लाइलाज बीमारी होती तो लोग अपवाद नहीं होते। कैंसर के पेशेंट को दो चीजें चाहिए होती। एक बहुत शानदार वातावरण, तुलसी के आयुर्वेदिक सिस्टम, तुलसी, नीम वगैरह, और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 1 घंटा प्राणायाम। इमली का नहीं तो चाहिए दिन में मर जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सुबह सुबह 5 से 6 1 घंटा प्राणायाम। भाई साहब, वो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। वो नीम के पेड़ के नीचे की जो हवा होगी, वो जब अंदर जाएगी, जब वो भस्त्रिका करेगा, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। कैंसर का पेशेंट बच जाएगा। डाइट, संगत। भारत में किसी कैंसर होता जो लोग देखने आते हैं, गुड्डू भैया तो 15 दिन में मर गया। कोई कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मरता। या अगल बगल वाले उसको डरा डरा के मार डालते। इतना भय उसके अंदर पैदा कर देते हैं, इतना भय पैदा कर देते हैं। ध्यान, ज्ञान और आयुर्वेद,
ये 3 चीज कैंसर का इलाज है। और कैंसर का पेशेंट सिर्फ शरीर से लड़ता है, उसको पता ही नहीं उसके पास 2 शक्तियां और हैं। जब भी आप किसी बीमारी से लड़ें, आप एक ही शक्ति से क्यों लड़ते हैं? आप बीमारी आपके शरीर को हुई, अब 2 शक्तियां आपके पास और हैं। मन की शक्ति, तुरंत मन को एक्टिवेट कर। ध्यान का मतलब क्या कि मन को ताकतवर बनाइए। जितने लोग उस बीमारी से ठीक हुए सबकी फोटो लगाइए और सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, वो जितने भी कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं कैंसर की, सबकी फोटो लगा लीजिए। सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। और जो भी आके आपसे कहे गुड्डू भैया मर गया रहा, पटक के 50 डंडा मारिए उसको। अपने मन को मजबूत कराइए। ध्यान है, योग करिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी का काढ़ा पीजिए। जो बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, उन दवाइयों का सेवन करिए, आप बच जाएंगे। आप बच जाएंगे। हमारे यहां, हमारी सोसाइटी में बलराज सिंह जी रहते हैं, 30 कीमो ले चुके हैं। 30 आज सुबह मिले मुझे। अरे बोले भाई साहब क्या बात करते हो, कैंसर की मजाल है, हमें कुछ कर ले। 30 कीमो ले चुके हैं, 30। तो आपके पास 2 शक्तियां और हैं बीमारी से लड़ने के लिए। आप उन दोनों, आप सिर्फ दवा का इस्तेमाल करते हैं, आप 2 शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। आप एक मन की शक्ति और एक अपनी चेतना की शक्ति को एक्टिवेट करिए और फिर उन 2 शक्तियों के सहारे अपनी बीमारी से लड़िए। दवा, मन और चेतना, और इन 3 शक्तियों के सहारे आप अपनी बीमारी से लड़िए और कोई भी बीमारी से आप 15 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। तो पहला क्वालिटी क्या है? स्थिति परक, भोग विकार से मुक्त। सुख चाहिए नहीं उसको मारुति 800 चाहिए नहीं, उसको रोल्स रॉयस मिल गई है। लोग कहते बहुत त्यागी है, वो तो बेचारे बहुत त्यागी है। महावीर बहुत त्यागी है। कोई त्याग नहीं किया, तुम देख ही नहीं पा रहे उनको मिला क्या। तुमको अगर दिखाई पड़ जाए कि उनको क्या मिला है, तो तुम्हें पता चलेगा उनसे बड़ा कोई भोग ही नहीं है। उनका भोग दूसरे पे डिपेंड नहीं, पत्नी नहीं चाहिए, कार नहीं, कुछ चाहिए, आनंद स्वरूप में आ गए अपने। फिर तो जैसे नदियां आके समंदर में समा जाती हैं बिना समंदर के वेग को बढ़ाए, ऐसे ये सारी इंद्रियां उस जागृत पुरुष के अंदर आके समा जाती हैं। तो चरस किए हुए गाड़ी खरीदे हो सुख के चक्कर में, चरस किए। तुम गौर करो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? ये सुख की जो तलाश है। ये तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, और प्रेम किया तो अच्छी बात है, और तुम कह रहे हो वो वाला प्रेम, वो दूसरा वाला प्रेम। तुम इसकी शरीर को भोगना चाहते हो, स्त्री की शरीर को। तब जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो भोग रहा है और नाम दे रहा प्रेम, तो ठोकेगी नहीं। तब तो कहेगी ही लिपस्टिक ले आओ मेरी, ये 50 रुपए वाली नहीं, वो 5000 की। शैम्पू मेरा 10,000 का, और हर महीने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया करो खर्चे के लिए। तुम स्त्री को भोगना छोड़ दो, वो तुम्हारा शोषण बंद कर देगी, गारंटीड। तुम गाड़ी ले आए मर्सिडीज, 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगी। पहाड़ पे घर बनवाया है तुमने, विला। अशांति का जड़ है तुम्हारी बाहर सुख की तलाश। और जब तुम स्वरूप में आ गए, बाहर से सुख चाहिए ना, आनंद की अवस्था में ही हो, तो तुम 800 पे तुम स्त्री को सम्मान करोगे, वो तुम्हारे लिए भोग्या नहीं बचेगी। तुम स्विफ्ट पे भी चल लोगे, तुम मारुति 800 पे भी चल लोगे, तुम साइकिल पे भी चल लोगे, तुम स्कूटर पे भी चल लोगे, तुम 1 BHK के फ्लैट में भी रह लो। सिर्फ सुख की इच्छा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, पढ़ाइए। आप किए क्यों मान बैठे कि अगर IAS बन जाता, पता नहीं IAS प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या बने। चेतना को भोग चाहिए ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वरूप है वो। तो जब भोग नहीं चाहिए, जब भोग चाहिए ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, भोग चाहिए ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो शुभ और अशुभ का सवाल ही नहीं उठता। और वो हिस्सा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया। अब वो तमन्ना करेगा 26 जमीन कब्जा कर ले,
सोचो जिसके जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो गया, समुद्रवत हो जाते हैं, उनके लिए विधि निषेध नहीं होता। अब कोई कानून नहीं, कानून बना ही है इंसान के मन की वजह से। कभी अपनी तरफ भी देखो, जो भी मन और इंद्रियों के साथ चल रहा है वो सब भोग की इच्छा लिए हुए है। किसी ने अपने आप को संभाल रखा है, किसी ने अपने आप को छुपा रखा है, पर हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। जो भी मन और इंद्रियों के सहारे जी रहा है, उसमें भोग की इच्छा ना हो वो झूठ बोल रहा है। 0.1% होगी पर हो, क्योंकि ये नेचर है इनका, गुण। इसलिए जो अपने मन को ढाल लेते हैं ना, संस्कारी हो जाते हैं, आमतौर पर पाखंडी होते हैं। समाज के लिए एक शब्द है संस्कारी। बहुत संस्कारी बच्चा है। बड़े बड़े संस्कारी बच्चों को मैंने देखा अपने हॉस्टल में, अपने जीवन में। अपने माँ बाप के सामने तो इतने अच्छे लाल थे, उनके पेरेंट्स जब हमारे सामने बैठे कहे हमारे बच्चे को देखो, मैं मन में सोचूं कि देख रहा हूं तुम्हारे बच्चे को। उन संस्कारी लड़कों ने, लड़कियों ने जो जो कमाल ढाए दुनिया में, चेतना पे चले गए। चेतना यानी ब्रह्मांड। और जिसके पास ब्रह्मांड आ गया, आप सोच के देखो, बुद्ध आपको बाहर से देखने में लगता है सन्यासी, त्यागी, सरल, लेकिन जिस दिन आप ध्यान की दुनिया में उतरोगे आपको बड़ी हंसी आएगी। बस रट लो, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकलम निर्विहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। रट लो। एक संतों का मार्ग है कि जान, एक स्मृति का मार्ग है, एक स्मृति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। रटा हुआ है, साफ खोपड़ी में भरा हुआ है, टक 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 बोले जा रहा है। In 1935, when India was playing against Pakistan, Vijay Hazare told Vijay Merchant, "Look, Vijay Merchant, it is not the time for consideration. Ultimately, you have to consider and take a run." एक की तीसरी आंख खुल गई है। ये पुरोहित का मार्ग है। हिंदू पुरोहित, मुस्लिम पुरोहित, क्रिश्चियन पुरोहित, पर वो भी जरूरी है। पुरोहित स्कूल के स्तर के लोग हैं, संत विश्वविद्यालय। यह भी जरूरी है, समाज में बहुत जरूरी है। दूसरा अध्याय, आशा करता हूं कि पहला 2 अध्याय अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति। शपथ लीजिए, पहले तो एक गुरु बनाइए। बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए, ये तो मैं आदेश का पालन कर रहा हूं, ये तो उस परम सत्ता मेरे गुरु का आदेश है। जाओ, पढ़ाओ, अपनी वाणी का समाज के कल्याण के लिए उपयोग करो, और यही तुम्हारी सेवा है। ये मैं सेवा कर रहा हूं, ये मेरी सेवा का हिस्सा है।